लिए आवेदन किया जाता है, उसके नाम पे 100 रुपये का राशन तय किया जाता है। अगर पैसा ना दे तो ये लोग यहाँ कुछ पालतू लोग हैं उनको बुला लिया जाता है, 30 राशन पाया जाता है। इस तरह का सोचा जाता है। हमारे साथ भी दो जना प्रमाण पत्र का 300 रुपये दिए हैं और महोदय एक कहीं मुलाकात करा देंगे। महोदय जी बैठे हुए हैं, खड़े महिला नहीं, महोदय जी महिला इधर आइए। अब उनसे कहा गया तो कहते हैं कि इतना लगता है, लिया जाता है। नहीं ऐसा थोड़ी। अरे हमसे आपसे हम दिए हैं आपको, रसीद कटता है उसका। हम आपसे कहें ना रसीद आप हमको दिए, हम तो आपसे कहें ना हमको रसीद दीजिए, कहें ना आपसे कि हमको उसका पैसे का रसीद दीजिए, आप दिए हमको। बैंक में कटवा के लाते हैं जमा करते अरे हैं। तो ट्रेजरी चालान 10 रुपये कटता है भैया, हमको पैसा आप लगता है, दिए। क्या जरूरत है? ट्रेजरी चालान 10 रुपये कटता है। किस पोस्ट पे है आप? क्या पोस्ट है आपका? DO में। क्या नाम है आपका? रामपुर। पैसा लगता है क्या सर रुपए? नहीं ये है सिस्टम में सरकारी एक वार्ड आया। फिर किस बात का पैसा आप लेते हैं? पैसा लिखित रूप में दे दीजिए ना। आप एक लिखित में समझ बच के दे दीजिए, उसकी जांच करा देंगे। अभी स्वागत है आप सभी का। इस समय मौजूद है यूपी के संत कबीर नगर की बात की जाए तो आज जनक नंदनी निषाद जो महिला आयोग की सदस्य हैं वो पूरे जिले में दौरे पे थी। इसी बीच देखा गया कि धनघटा तहसील सभागार में उन्होंने जनता की फरियाद सुनी। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलौली आज उनका दौरा हुआ और इसी बीच जितने भी वार्ड थे वार्ड में वो खुद जाके स्थलीय निरीक्षण कर रहे थे। उसी बीच एक व्यक्ति पहुंचते हैं और एक बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप है, जहां एक तरफ केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि लोगों का मुफ्त इलाज हो सके। ऐसे में क्या कुछ मामला है जानेंगे। नाम क्या है? मेरा नाम रवि कश्यप है, वर्तमान में ग्राम सभा जिगना के बीडीसी सदस्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य का दौरा था जनक नंदनी निषाद, उसी बीच कुछ आप कह रहे थे, क्या पूरा मामला है? ये मामला यह है कि हम करीब 15 दिन पहले जो है 2 बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किए थे। तो जन्म प्रमाण पत्र? जी, तो उसके लिए जो है हमसे जो है 300 रुपये का डिमांड किया गया। तो मैंने पैसे देने के लिए जब मना किया तो वहाँ पे 4-5 गुर्गे लोग बुला लिए गए और गुर्गे लोग बुला लिए गए? जी, गुर्गे लोग बुला लिए गए और कहे कि भैया यहाँ पैसा देना पड़ता है। और आप लोगों ने सुना होगा कि महाराष्ट्र में ऐसा कहा जाता था कि भाई बुला लिए गए, पर यहाँ पे जब लोग विरोध करते हैं भ्रष्टाचार का तो उस समय इनका कहना है कि गुर्गे बुला लिए गए। कहाँ के गुर्गे थे? अब यही अस्पताल के ही गुर्गे रहे होंगे। वर्तमान में मान के चलिए 5 मिनट के अंदर कौन उपस्थित हो सकता है? अस्पताल में ही थे, अगल बगल बैठे हुए थे। आए गुर्गे तो क्या किए? तुरंत 4-5 लोग आए वहाँ पर के और कहें कि इतना पैसा देना पड़ता है, प्रत्येक लोगों से लिया जाता है और ये इसकी रसीद की फीस है। हम कहे ठीक है रसीद आप हमको दे दीजिए। तो कहें रसीद नहीं है हमारे पास, लेकिन जो इतना दिया जाता है इतना लिया जाता है। तो हम 500 रुपया दे दिए, हमको वापस जो है 200 रुपया वापस कर दिए हमको। अच्छा, आप 500 रुपये दिए, 200 रुपये हमको वापस कर दिया गया। तो अभी आज आप शिकायत कर रहे थे, क्या कुछ होकर? अब शिकायत में मैडम ने कहा है कि जो है ठीक है आप इसका लिखित एप्लीकेशन दीजिए शपथ पत्र के साथ और जो है इसकी हम जांच करा करके जो है इसका कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर। वास्तव में जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार जीरो नीति की बात करती है, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं पे मलौली अस्पताल का एक बड़ा भ्रष्टाचार, यूँ कह लीजिए कि भ्रष्टाचार का मामला निकल के सामने आया है। जब ये विरोध करते हैं तो उस समय गुर्गे बुला लिए जाते, यानी जिसे महाराष्ट्र में भाई कहा जाता है। ऐसा क्या कुछ मामला है? जनक नंदनी निषाद ने कहा है कि इस पूरे मामले का आप लिखित में एप्लीकेशन दीजिए, इसकी जांच होती है। जांच में क्या कुछ होता है, जांच में कुछ कार्रवाई भी होगी कि जांच केवल कागजों में दफन हो जाएगी। हैसर बाजार मलौली में किस तरीके का दौरा है? विजिट था, हमारा निरीक्षण था, साफ सफाई पे यहाँ पे पेशेंट के किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, देखभाल किया जाता है, इसी सब की हमारा देखभाल करना। मैडम अभी कुछ दिन पहले आप यहाँ पर आई थी और आज आई है, दोनों में क्या कुछ अंतर दिखा? आए थे, पिछली बार भी आए थे, थोड़ा रात हो गया था, फिर वही जो कमी पिछली बार पाई गई थी फिर वही कमी आज भी पाई गई। साफ सफाई का कोई व्यवस्था ही नहीं है। आज तो थोड़ी शिकायत भी मिली है कि पैसे वगैरह जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने के नाम पे लेते हैं यहाँ पे, और जांच करवा रहे हैं। हमने बुलाया है सीएमओ साहब को। मैम क्या कुछ लगता है कि अधिकारियों का जो जनप्रतिनिधि है अगर दौरा करें उसका कोई असर नहीं पड़ रहा अधिकारियों पर? असर पड़ना चाहिए, नहीं असर पड़ रहा है तो जांच होगी, तो जांच का विषय है ना, जांच होगी सब सामने आएगा। हम तो आए थे देखने, हमें तो कमी मिली है, और फिर जांच होगा तो फिर कार्रवाई की जाएगी। अगर नहीं असर पड़ेगा तो कार्रवाई तो होगी। तो सरकार जो है रखा है जनता की सेवा करने के लिए, उसके बदले में सैलरी देती है। लगातार आप पूरे जिले में दौरा कर रही हैं, अभी आज धनघटा में भी आप जनता की समस्याएं सुनी है। आज कितना जगह आप दौरा किए हैं? अभी कहाँ दौरा? अभी बाकी है, 5-6 जगहों पर हम गए हैं। अभी बाकी है, जिला कारागार बाकी है, वन स्टॉप सेंटर बाकी है, कस्तूरबा गांधी बाकी है, आंगनबाड़ी केंद्र गए थे, जन सुनवाई किए हैं तहसील सभागार में धनघटा, और कन्या विद्यालय गए थे।
मैम एक आंख के डॉक्टर यहाँ पर जो तैनात है वेतन यहाँ से लेते हैं लेकिन मौके पर यहाँ पर कभी नहीं आते हैं, ऐसा लोगों का आरोप है। आज आए हैं कि नहीं आए हैं? कहाँ पे? जिले पे अटैच। तो यहाँ पे ड्यूटी उनकी यहीं पे रहती है ना? पोस्टिंग यहाँ पे तो फिर वो अटैच कर देते हैं व्यवस्था के हिसाब से। कई डॉक्टरों को हमने अनुपस्थित पाया है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ डॉक्टर के स्थान भी रखे यहाँ पर कमी है क्या? रिजाइन करते हाँ, हैं, इसके बारे में यहाँ के डॉक्टर ये लोगों ने दे दिया है लिख करके। अभी उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे होगा जो भी रिक्त स्थान है कोशिश किया जाएगा। सबसे जरूरी नाम महिला का है। हमने कई बार अप्लीकेशन लिखी उनको रास्ता देने में हमको क्या सार्वजनिक रास्ता चार लोगों का सार्वजनिक रास्ता है, ये तो उसका पता होगा इसके संबंध में मान लीजिए रास्ता निकलना किस तरफ है, लेकिन हमारी पूरी सुनवाई नहीं हो रही है और उसके कारण नजरमा होने के बाद भी इसमें नवैयत कर दिया गया एक रास्ते में और जिसकी फोटो मार के दिए जो भी समस्याएं आई हो 13 का निस्तारण तत्काल में हुआ है, बाकी संबंधित अधिकारी को जो फॉरवर्ड कर दिया गया है। अभी तो कुछ जगहों पे हुआ है और बाकी भी है जन सुनवाई। मान लीजिए कन्या विद्यालय का हुआ है, उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र हुआ है, फिर यहाँ जन सुनवाई, इसके बाद फिर जाएंगे वन स्टॉप सेंटर जाएंगे, जिला कारागार जाएंगे, CSC जाएंगे। थाना दिवस, तहसील दिवस जो है सरकार की मंशा है कि और आपके आने के बाद काफी समस्याएं आती रहे। समस्या तो आता ही रहेगा, समस्या क्षेत्र में कम थोड़ी ना है, बहुत समस्या है। समस्या हमेशा कहीं ना, जो जरूरी नहीं है कि जो थाना दिवस पे जाए वही लोग फिर वहाँ नहीं होकर के नहीं संतुष्ट होते तो हमारे पास भी आते हैं और बहुत सारी समस्याएं क्षेत्र में है, ऐसा नहीं है। इनका निस्तारण हुआ, बाकी जो बचा है आपके जरिए क्या कुछ अधिकारियों को दिशा देते हैं? हाँ, अधिकारियों संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है और 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम जो है इसका निस्तारण करके आख्या प्रस्तुत करेंगे। सुझाव दिशा निर्देशन देने की कृपा करें। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के जिला अधिकारी महोदय जी को और हमारे विभाग को, महिला थाना की मैडम को, पूरी टीम को, जितने भी अधिकारी कर्मचारीगण हैं, कि आप लोग की टीम आई और क्षेत्र की समस्याओं को सुने और सरकार में कार्रवाई किया। हम चाहेंगे कि इसी प्रकार से एक्टिविटी हमेशा दिखनी चाहिए ताकि जितनी भी जो है महिला उत्पीड़न से लेकर के जमीनी विवाद जो भी समस्या है, सरकार तो अपने तरफ से कोशिश पूरी कर ही रही है और आप लोग भी उसमें जो है पूरी की पूरी सहयोग कर रहे हैं, इसी तरह से करते रहें। सभागार में उपस्थित माननीय सदस्य राज्य महिला आयोग का मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने सभी शिकायतकर्ताओं को एक करके सुना, बहुत बेसब्री सुना और सभी मौके पर राजश्री मैम को मैं आश्वस्त करता हूँ कि जो भी शिकायतें हैं, जो भी संबंधित विभाग से हैं, उनका त्वरित निस्तारण कराया जाएगा और मौके पर राजस्व से संबंधित जो भी शिकायतें हैं उस पर राजस्व टीम का गठन करके उसका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराया जाएगा और अन्य विभागों की भी जो शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं उसको भी हम विलंबतम 1 सप्ताह के अंदर गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराया जाएगा। थैंक यू।